भैंस को वहाँ पर भैंस को इतना ज़्यादा खाना नहीं देते, लेकिन जो मारवाड़ की भैंस रहती है वो इतनी ज़्यादा तगड़ी और मोटी रहती है, क्योंकि वहाँ की उठने बैठने की जगह बहुत ही ज़्यादा शानदार है। હું તો બનાવી લઉં, તમે મને એતરી જગह खाली 10 रुपया दीजो, ठीक है नी? कितना दोगा? हाँ घर में लगा दूँ, 1000 रुपया तो बन ही जाएगा। 9 रुपया मिलेगा। नहीं मन तो पूछू न बताड़ो के तो 10 रुपया ले ने लेकोड़े जाओ तो 11 रुपया ले इसु का कई माना ने और आगे जाओ तो और कम हुई तो भाई मने कितना मिलेगा? मर जाएगा 10 रुपया। तो मारे एक हट्टा दीजो सब न वही ने 100 रुपया आखा घर में लगूंगा। 100 रुपया दोगा आखा घर में लगूंगा। आखा घर में ऊपर नीचे सब दूर महंगो पड़ जाए तो घर मोटू फिर तो मारू। दोस्तों आज हमें पता चलेगा कि 12 भैंस को और साल में 3-4 पाड़ा पूरी को कैसे संभालते हैं। यानी कि आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सब जो भी भैंस का गोबर है वो साथ में इधर उधर जो भी भैंस का गोबर है पहले तो आज हम इन्हें साफ करना होगा। और पहले आज शुरू से बहुत ही मतलब कि सुबह से बहुत ही ज़्यादा काम किया है, तो हालांकि ये इतना काम और बाकी है, इसके बाद ही हम रोटी खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये बाकी का काम। मुझे पता है इस काम में बहुत ही ज़्यादा थकावट आएगी, मतलब कि अभी मेरे सभी भैंस को नहलाया, हालांकि काम को नहीं गिना है, वो शुरू करते हैं।
फुट्टी क्यों मारो। इसकी ये लाइट निकल गई यार दोस्तों। अभी दोस्तों मेरा मोबाइल 2 से 3 बार गिर गया है और अभी मुझे नहीं लगता था ये। तो इस जगह को हमने बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया है और साथ में हमने यहाँ पर ये जो सभी मेट थी इनको यहाँ पर बाहर भी लग, तो लगभग अब नज़ारा कुछ ऐसा हो गया है। 10 बज गए हैं और मतलब कि आप देखेंगे तो एकदम क्लीन हो गया है ये भी, और साथ में मेट को बाहर रख दिया है। लोगों को ये वीडियो में बताती, लेकिन मेरा जो ट्राईपोड से टिका हुआ मोबाइल था ना, ये 3-4 बार गिर गया और मोबाइल में स्क्रैच भी आ गए। तो वो तो अच्छा हुआ कि मोबाइल के कैमरे की लेंस को कुछ नहीं हुआ। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे जिसे हम टिंटोड़ी कहते हैं ये आ गए हैं। वो जो हमने मेट उठाई थी, मेट के नीचे से मतलब कि कई दिनों के बाद मेट उठा रहे नहीं दोस्तों, तो उसमें छोटे छोटे जानवर यानी कि कीड़े हो जाते हैं, उन कीड़े को खा रही है ये। और मस्त दोस्तों मैं मिलती हूँ आप सभी से नहाने के बाद, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वो 10 बज गए हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप ये ऐसे नहीं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और से नए वाले वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों हम नहाने की बात कर रहे हैं और साथ में दोपहर को कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन दोस्तों अलग है लेकिन एक है, पता नहीं क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नींद आने लग गई है, क्योंकि नींद आ रही है भाई। आखिरकार मैंने वो रात को यूँ तो मेरी नींद निकाल ली थी, जो भी 5-6 घंटे की नींद होती है वो तो नींद निकाल ली थी, लेकिन फिर पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है। मुझे नींद आ रही है, मतलब आ रही है, ठीक है। तो बहन तुझे नींद नहीं आती? आती है ना। आती है, मुझे तो काफ़ी ज़ोर से आ रही है। और मुझे जब नींद आएगी तो मुझे समझ नहीं आएगा क्या काम करना है। तो इसीलिए मुझे दोस्तों 1 घंटे की नींद तो चाहिए। तो लगभग 12 बज रहे, तो 1 बजे तक 1-2 बजे तक नींद निकालेंगे। 2 बजे बाद देखेंगे क्या काम करना है, क्योंकि दोपहर में ना तो मेरे से कोई काम शूट होगा। और रही बात एडिटिंग की, तो एडिटिंग तो अपन शाम को या फिर रात को ही करेंगे। तो रात को दोस्तों 10-11 बज जाते हैं एडिटिंग में। और उसके बाद हमारा गेम भी होता है द वर्सेस नाम से। तो मतलब कि दोपहर को मैं फ्री रहती हूँ, तो ये समय को गंवाना नहीं है मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। फिर मैं लगभग 2 बजे तक सो जाऊँगी, ठीक है। तो अभी 1:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं दोपहर की नींद लेकर उठी हूँ। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल बारिश आने जैसा हो गया, हल्की हल्की वैसे आ भी रही है। तो ऐसे हालातों में क्या ही हो सकता है मेरा। यहाँ पर सभी भैंस बैठी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे बाबूजी इन सभी भैंस को उठाएंगे, यानी कि दोस्तों अभी बारिश आने वाली है, लगभग पता चल रहा है बारिश यार लगभग आने वाली है। तो इसीलिए पहले इनका गोबर उठाते हैं और इसको कि इनको डिनर करवाते। ये यहाँ पर होने लग गई है दोस्तों अब बढ़िया तरीके से बारिश, और कई दिनों के बाद बारिश हो रही है। इधर सूखा है, अच्छा हुआ मेरा वीडियो आसानी से बन जाएगा, लेकिन घूमते घूमते। तो अभी देखेंगे तो दोस्तों बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है कि लगभग इतनी ज़ोर से हो रही है। ये पिकअप जा रही है, इसमें गाय है दोस्तों एक, पता नहीं किसके घर जा रही है। खैर अभी यहाँ पर कुछ इस कदर बारिश हो रही है, शायद आपको सुनाई दे रहा हो तो। चलिए निकाल लीजिए। और अब जो भी आगे का वर्ग था तो उस पर तो नहीं हो पाएगा वो, अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे आगे क्या करना है। हालांकि अभी तो पहले नीचे जाकर दोपहर की चाय पियेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरे को काश मैं पीछे दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही दोस्तों, कमेंट में बताओ, कमेंट में। और कमेंट की रिप्लाई कर रही थी, तो यहाँ पर एक भाई ने बोला है मतलब कि बेसों के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, काम के साथ साथ घूमना भी जरूरी है। चक्कर में अपनी लाइफ खराब मत करो, ठीक है, और काम के साथ साथ घूमना भी जरूरी है। तो देखो पहली बात तो ये कि बेसों के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। अगर बेसों के चक्कर में दोस्तों मेरी लाइफ बर्बाद भी होती है तो ऐसी बर्बाद लाइफ मुझे पसंद है। मतलब कि आपका कमेंट सही है आपके हिसाब से, लेकिन आपने कमेंट किसी गलत व्यक्ति को कर दिया।
जिसको अपनी ज़िंदगी पैसों के चक्कर में बर्बाद करनी है। ठीक है, मेरी ज़िंदगी अगर पैसों के चक्कर में बर्बाद हो जाए मुझे कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है मुझे, अगर मेरी ज़िंदगी पैसों के चक्कर में बर्बाद होती है तो। आप जो भी कमेंट कर रहे हैं मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ मेरी ओर से, और साथ में अगर आपका DM यानी कि मैसेज आता है उसका भी रिप्लाई करती हूँ मैं। बस कोई मतलब कि थोड़ी लेट हो जाती हूँ, लेकिन कमेंट का और मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ मैं, ठीक है ना, घमंडी नहीं हूँ। तो टाइम जैसे ही मिलता है मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। हमें अपनी भैंसों को घर के अंदर बांधना है, और जैसा कि आपने सुबह देखा कि हमने यहाँ का जो भी गोबर था उससे फेंक दिया था बाहर, और साथ में हमने यहाँ की मेड थी हमारी भैंसों की उससे भी बाहर रख दिया था। तो यहाँ पर बारिश भी हो गई थी और बढ़िया तरीके से हो गया। हालांकि हमने सभी गादी जो भी हमारी मेड है हम उसे गादी कहते हैं, ये 2 और बच्ची है, इन्हें बिछा देते हैं और फिर वापस भैंस को लाते हैं। इससे दोस्तों भैंस के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि भैंस थनैला रोग से बचती है। और थनैला रोग, अगर आप एक अनुभवी किसान हैं या फिर एक अनुभवी पशुपालक है तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि भैंस को थनैला रोग अधिकतर उसके बैठने की जगह से ही होता है। अगर भैंस की जगह बैठने की सही नहीं है और भैंस बीमार क्यों होती है, क्योंकि उससे बैठने की जगह सही नहीं होती है। भैंस को हम गंदी जगह बांध देते हैं। पहले के लोग पागल थोड़ी ना थे कि इतनी साफ सुथरी जगह रखते थे। और राजस्थान में भैंस जाड़े भी इसीलिए रहती है क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी मतलब कि जो भी रेत है वो इतनी अच्छी है कि वहाँ पर भैंस को इतना ज़्यादा खाना नहीं देते। लेकिन जो मारवाड़ की भैंस रहती है वो इतनी ज़्यादा तगड़ी और मोटी रहती है क्योंकि वहाँ की उठने बैठने की जगह बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आज पूरे होते हैं दोस्तों हमारे लगातार 365 दिन का 10वां दिन पूरा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो के। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। बाबूजी पाठान छोड़ दूं पाठान रे कहाँ दाढ़ी तो मोटी